आपने कभी विचार किया भगवान शंकर से क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए? विशिष्ट बनने के लिए शिष्ट होना है, और शिष्ट होने के लिए भगवान शंकर को पकड़ना है। भगवान शंकर से शिक्षाएं लो। आहा, क्या शिक्षाएं? भगवान शंकर से पहली शिक्षा लो समानता। भोले बाबा की पहली शिक्षा है समानता। हमारे महादेव सबको समान देखते हैं, भूत हो, प्रेत हो, जिंद हो, बेताल हो, गंधर्व हो, देवता हो, दानव हो, जो भी भोले बाबा की शरण में आ जाते भोले बाबा सबको गले लगा लेते हैं। बोलो सीताराम सीताराम। ये पहली विशेषता है कि हमें सबको समान देखना चाहिए। हाँ जी अना जी, लेकिन हम लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। हम लोग आदमी की वैल्यू देख करके स्वागत करते हैं। कोई बड़े लेवल का आए तो मिठाई भी, काजू भी, बर्फी भी, आहा हा। और कोई थोड़ा छोटे लेवल का आए, नमकीन बिस्कुट। हाँ, और कोई एकदम छोटे लेवल का, चाय पी लो, केवल चाय। और कोई घर का काम आने वाला है, भैया पानी पियोगे? और कोई और लेवल का, हाँ क्या काम है? हम लोग अपने काजू के डब्बा भी लेवल के हिसाब से खोलते हैं। और हम लोग कहते हैं कि बताओ, हम तो महाराज किसी का बुरा नहीं करते। भैया पहला आचरण तो यही सीखो, घर में जो आ रहा अतिथि देवो भवः, वो भगवान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमने अपने गुरुजी से सीखा। हमारे गुरुजी ने हमें कहा था, बेटा व्यासपीठ पर जो आ जाए मंच के पास में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नेता हो या अभिनेता हो या किसी घर का एक साधारण सा व्यक्ति हो, व्यासपीठ पर वो उतना ही सम्माननीय है जितना भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति उच्च पद पर बैठा हुआ सम्माननीय है। इसलिए पहली शिष्टता क्या? भगवान शंकर से सीखो समानता। क्या सीखो? बोलो। दूसरी शिक्षा भगवान शंकर से क्या लो? जीवन में बैलेंस बनाओ। क्या बनाओ? जोर से बोलो। अगर पत्नी खतरनाक है तो पति को शांत हो जाना चाहिए, और अगर पति थोड़ा तेज है तो देवी जी हमको भी थोड़ा। अब इस तरफ से भी मिसाल छोड़ें और उस तरफ से भी मिसाल छोड़ें तो महाभारत तो होगी होगी। उस घर में कोई महाभारत से नहीं बचा सकता है, पर हमारे पास कई माता जी आती, गुरु जी आप ऐसा कोई मंत्र दे दो हमारे घर में शांति रहे। और तो सब है, शांति नहीं है। माता जी शांति तुम्हारी पड़ोसन को नहीं देनी है, शांति तो तुमको ही लानी पड़ेगी। एक अगर गर्म मिजाज के हैं तो दूसरे को ठंडा मिजाज में रहना चाहिए। पिछली बार जब हम कथा में आए थे, 2 साल हो गए, कितने साल हो गए? जब हम पिछली बार आए थे तो हमको मूसा खेड़ी की चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई मिली। हाँ हाँ, चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। हमको वो मिली, बोले गुरु जी प्रणाम। हम का बेटा खुश रहो। बोले गुरु जी हम घर पे जाते हैं कथा सुनकर, हमारी सासू माँ बहुत भागवत पुराण सुनाती है। हमका क्या हो जाता? बोले महाराज जी जैसे ही हम घर जाते बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती। बड़ी पंडिताइन बनी घूम रही, बड़ी पुजारनी बड़ी घूम रही, बाबाओं के पीछे लगी रहती, काम धाम करना नहीं, उठाई माला और लिए ठाकुर जी और चल दी। हम मर रहे काम करते करते। महाराज हमसे भी नहीं रहा जाता, हम भी सुना देते हैं 4-6 चौकी चौकी। महाराज हमने सुना आप पे तो बागेश्वर हनुमान जी की बहुत कृपा है, बहुत चमत्कारी हो। हमारा नाम मुन्नी बाई है महाराज, कोई मंत्र दे दो हमको। हम दे देंगे, लड़ाई शांत हो जाएगी। गुरुजी क्या? हमने कहा तुम एक काम करना, कल थोड़ा सा शक्कर और मीठा पानी लेकर आना। वो पानी की बोतल लाई, शक्कर लाई, हमने शक्कर घोली, थोड़ा मंत्र लगाया, फूंका फाका, ओम गुडुम नम नम नम, जय बजरंगबली, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा जय हो, महाकालेश्वर भैरव बाबा, चंडी माता, दुर्गा माता, काली माता। हमने बोतल दे दी, लो घर जाना,
मकान में प्रवेश करते ही एक ढक्कन मुंह में रख लेना। शर्त यह है, गले से अंदर नहीं जाना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। ये शर्त है, गले से अंदर ना जाए, मुंह से बाहर ना आए। और सुनो, एक भी बूंद गिरने ना पाए। काली माता का मंत्र है, श्राप लगेगा, पाप। महाराज वो गई और सासू मां तो रोज का प्रवचन सुनाती थी, अग्नि पुराण। जैसे ही प्रवचन गाली उसने दी सासू मां ने, तो ये भी देने ही वाली थी, तब तक वो पानी याद आ गया। एक ढक्कन मुंह में डाला, अब कुछ नहीं आई, बोलना तो बहुत चाह रही, पर गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं, बाहर भी नहीं करना। 1.5-2 घंटा बाद सासू मां को लगा के बहू सुधर गई। 2-4 दिन यही चला। 5वें दिन तो सासू मां ही बोली, एक बात बता, आजकल कौन बाबा की कथा सुन रही है? कौन बाबा की कथा सुन रही है? तो धीरे से बोली, बागेश्वर बाबा की। बोले बड़ी कृपा है, मुझे भी ले चल। जब 9वें दिन हम जब यहां से जाने लगे, तो वो हमारे पास आई मुन्नी बाई मूसा खेड़ी की। बोली गुरुजी आप चले जाओगे, पानी खत्म हो जाएगा, ये जल मंत्र वाला, फिर क्या करेंगे? हम कहा तुम्हारे घर में नल आता है? बोले हाँ गुरुजी। हम कहा थोड़ा नल का पानी भर लिया करो, शक्कर स्वाद के हिसाब से डाल लिया करो, थोड़ा केसर वेसर डाल लिया करो, थोड़ा सा जल बचा करे तो उसमें मिला लिया करो, मंत्र सदा काम करेगा। भैया जल तो बहाना था, असलियत में उसके मुंह को चुप कराना था, और चुप होते ही उसके घर की महाभारत बंद हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। ये भगवान शंकर की दूसरी विशेषता, दूसरी शिक्षा क्या? घर में बैलेंस बनाकर रखना। शंकर जी बैलेंस कैसे बना के रखते जरा देखिएगा। शंकर जी के गले में विष है, सिर पर गंगा है, लेकिन दोनों एक ही जगह रहती हैं। दोनों एक मिल नहीं पाते, पर दोनों एक ही घर में रहती। भगवान शंकर के गले में सांप, और गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो बोलो बोलो। और सांप किसको खाता है? लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। बैलेंस देख लो। अच्छा, शंकर जी का एक बेटा है कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। क्या है? और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। मयूर किसको खाता है? सांप को। लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। बैलेंस देख लो। तीसरा, भगवान भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी बैल। और माता पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। दोनों की कितनी खतरनाक दोस्ती है, लेकिन दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यह भोले बाबा का बैलेंस देख लो, कितना बढ़िया बैलेंस है भैया। इसीलिए हम कहते हैं शंकर जी से दूसरी शिक्षा लेनी चाहिए। देखो हर चीज का जोड़ा है। घर में कोई आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया इन्हें चाय पानी पिलाओ। क्या पिलाओ? चाय गरम है, पानी ठंडा है जोड़ा के नहीं? हम लोग कहते हैं भैया जरा काजू किशमिश लाओ। काजू गरम है, किशमिश ठंडी है जोड़ा के नहीं? लौंग इलायची खा लो, लौंग गरम है, इलायची ठंडी है बढ़िया जोड़ा के नहीं? तो संसार में सब जगह जोड़ा का काम है। इसलिए आज की कथा का सूत्र नोट कर लो। घर में तुम्हारे हस्बैंड खतरनाक हो तो तुम शांत हो जाओ। अगर किसी की धर्म पत्नी खतरनाक है, भैया तुम शांत हो जाओ। 2-4 दिन की बात है, अपने आप शिक्षा समझ आ जाएगी। घर का माहौल नहीं बिगड़ेगा, 4 लोग तमाशे नहीं देखेंगे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। महाभारत हो जाएगी पर भागवत काम नहीं आएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया। अच्छा, अब भोले बाबा का अंतिम तीसरी शिक्षा सीखो। भोले बाबा से तीसरी बात सीखो भैया, जहर उगलना नहीं चाहिए, जहर तो निगलना चाहिए। जहर का मतलब पॉइजन नहीं है कि तुम कल के दिन पॉइजन पी जाओ। कि कहो बागेश्वर वाले महाराज जी ने कथा सुनाई थी ऐसी हमको, नाजी ना,
ये जहर पीने का मतलब है बुरी वाणी को बोलना नहीं है, बुरी बातों को पी जाना चाहिए। जो दूसरों की बुराइयों को पी जाता है वही व्यक्ति शिष्ट से विशिष्ट बन जाता है। इसलिए भोले बाबा जैसा कोई भी संसार में दूसरा। तो भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म के दुख जन्म जन्म के दुख मिट जाते कब? कोई भगवान का नाम ले। हनुमान जी की जो शरण आएगा वो जन्म जन्मों के दुखों से बचेगा। क्यों? हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी ही शंकर जी हैं और शंकर जी ही हनुमान जी हैं। अच्छा, शंकर जी को क्या कहते? देव कहते कि महादेव? बोलो। बाकी सब हैं देव और भोलेनाथ हैं। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो, हर हर महादेव। तो भोले बाबा क्या हैं? महादेव। और बाकी सब क्या हैं? देव। और शंकर जी के अवतारी कौन है? हनुमान जी। तो जो भाग्य में लिखा होगा वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, पर यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो वो भी पाओगे जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा, क्योंकि ये महादेव के अवतार हैं। और भाग्य में कुछ गड़बड़ भी लिखा हो तो भाग्य के लिखे को मिटाने का काम किसका है? शंकर जी का। भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी। भाग्य के लिखे को मिटाने का काम महादेव का है। वही भाग्य के लिखे को मिटा सकते, भाग्य का लिखा हुआ केवल महादेव मिटा सकते। तो उन्हीं महादेव के अवतारी कौन है? हनुमान जी। मतलब हनुमान जी भी तुम्हारे भाग्य के मिटे को लिखे को मिटा सकते। इस पर दूसरी बात, एक बात बताओ, शंकर जी महादेव क्यों? पूछो क्यों है? हमसे पूछो। अरे जरा जोर से तो पूछो भैया। शंकर जी महादेव इसलिए हैं कि जो देवताओं के लिए विषपान करे, जगत के लिए जो विषपान करे वही महादेव बन सकता है। तो हम तो एक प्रार्थना करें, जहर भोले बाबा ने पिया दुनिया के लिए तो वो नीलकंठेश्वर महादेव बन गए। हम तुमसे प्रार्थना करें, तुम भी यदि संसार की कड़वी बातें पी जाओगे तो तुम भी भोलेनाथ जैसे हो जाओगे। इसमें एक हमारा निजी तर्क है। पूछो क्या? जोर से पूछो। किसी का मुंह बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने कान बंद जरूर कर सकते हैं। कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हो, उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो उसका मुंह बंद कर सकते हो क्या? बोलो। और कर भी दोगे, मान लो उसने जड़ दिया तो 3200 निपट जाएंगे अगर ताबड़तोड़ हुआ। और यदि तुम्हें गुस्सा चढ़ी, तुमने जड़ दिया, तो फिर क्या? जेल जाओगे? बोलो हाँ या ना। लेकिन जेल से निकलोगे